गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विथ ओल्ड मैन। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था लास्ट क्लास। आज हम लोग उसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाउन को पढ़ेंगे। नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन का डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। तो नाउन का डेफिनेशन क्या है? तो इट इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का, कोई जानवर और वस्तु का नाम को नाउन कहते हैं। यानी जो भी नेमिंग है, नेमिंग किसी भी चीज का जो नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे रवि, ऋतु, पेन, काव, गर्ल, फैन, वाटर, ऑयल, राइस, ईटीसी। ये सब क्या है? सब नाउन, नेमिंग वर्ड, नाउन है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार का होता है। तो मेनली नाउन को तो मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन काउंटेबल नाउन के अंदर तीन भाग है। वो क्या क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है। जैसे एक बॉय सिंगुलर हो गया और बॉयज बना देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ये क्या होता है? ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इस बात को ध्यान देंगे। तो हम लोगों ने देखा कि नाउन जो है डिवीजन मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। लेकिन काउंटेबल के अंदर प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के डिवीजन में मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि काउंटेबल नाउन जो होता है, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है, वो दोनों ही होता है। सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। बट हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ऑलवेज हमेशा सिंगुलर होता है। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसके बाद कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन है ना, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है नाउन पढ़ रहे थे। नाउन में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होगा? तो इट इज ए पर्टिकुलर नेम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ना। पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जो विशेष व्यक्ति, जगह, जानवर और वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। हमारा जो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे राजू, सीतू, मारूफ, कोई वस्तु है टाइटन, तूफान, पंखा, है ना। सैमसंग का कोई मोबाइल है, मोबाइल होता है, लेकिन हम सैमसंग मोबाइल, पर्टिकुलर मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी के बारे में। पटना, पर्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। इसका प्रॉपर नाउन में कुछ रूल्स है, जैसे इट्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, चाहे वो स्टार्टिंग में लिखे या बीच में लिखे या लास्ट में लिखे। तो प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर नाउन का 2 नंबर जो रूल है, जनरली इट डज नॉट टेक आर्टिकल। प्रॉपर नाउन कभी भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है।
प्रॉपर नाउन अपने साथ कभी भी आर्टिकल्स जो ए एन दी है वो नहीं लेता है। उसके बाद है इट इज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा प्रॉपर नाउन जो है हमेशा सिंगुलर रहता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए हैं, रेहाना एंड नेहा हैव बीन टीचिंग हिंदी सिंस 2020। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि रेहाना नाम तो ठीक है, लेकिन नेहा जो है वो स्मॉल लेटर में एन लिखा हुआ है, इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इट्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, वो कैपिटल होना चाहिए, इसलिए हमारा इस पार्ट में क्या है, एरर है। यहाँ पर हमारा होना चाहिए, अगर हम किसी नाउन को लिख रहे हैं तो हमारा कैपिटल लेटर होना चाहिए, ये स्टार्टिंग में हो या लास्ट में हो। नेक्स्ट जो है नोट कुछ है, प्लेस नेम सिंगुलर होता है, जगह का जो नाम होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन एज ए टीम, जब टीम वर्क हो तब यूज, टीम वर्क के लिए यूज हो जब, तो जो है वो प्लुरल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे इंडिया हैज वॉन द मैच टुडे। यहाँ पर एक चीज मिस्टेक है, रॉन्ग है, क्या, इंडिया हैज वॉन द मैच नहीं होगा, बल्कि इंडिया हैव वॉन द मैच होगा। तो ये हमारा, क्योंकि ये जगह इंडिया क्या है, वो नाउन है, तो नाउन हमारा सिंगुलर लेता है, लेकिन एज ए टीम जब यूज होगा तो हम वहां पर हैव लगाएंगे, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। सो और भी देखते हैं कुछ एग्जांपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉपर नाउन को पढ़ रहे थे, उसमें कुछ नोट हम लिखा रहे हैं, आइए देखते हैं। नोट में जो है स्टडी सब्जेक्ट जब अनदर के साथ यूज होता है तो वो प्लुरल होता है। देखते हैं, कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे फिजिक्स इज ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी, ठीक है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा इज वेरी पॉपुलर एमंग अस। इस पार्ट में एरर है, यहाँ फिजिक्स सिंगुलर है और वो इज लिया है अपने साथ, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है फिजिक्स ऑफ S.C. वर्मा। जो S.C. वर्मा है, एक राइटर है फिजिक्स का, तो उसने फिजिक्स लिखा है 9-10 के लिए भी, 11-12 के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, हायर क्लास के लिए भी फिजिक्स लिखा है। तो उन्होंने एक फिजिक्स नहीं लिखा है, बहुत सारा लिखा है, इसलिए जब भी फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा किसी व्यक्ति का नाम उसके साथ आता है, राइट, तो यहाँ पर हमारा रॉन्ग क्या है, यहाँ पर इज ना होके आर होगा, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर तब प्लुरल ले लेगा। वही बात यहाँ बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है ना, जब अनदर के साथ यूज होता है तो वो प्लुरल होता है, तथा अपने साथ वो प्लुरल वर्ब लेगा, है ना। तो ये आपका जाके यहाँ पर इज ना होके आर होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कॉमन नाउन को लेकर आएंगे और फिर कॉमन नाउन को समझेंगे, फिर एक एक करके हम लोग सारा नाउन को पढ़ के फिर जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।